जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज है 28 जून 2025। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में बनेंगे हम देखेंगे। डेली सुबह 6 बजे आपको चैनल के ऊपर ये क्लास देखने को मिलती है। हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे आपको हरियाणा करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। सबसे पहले हम आज का सुविचार पढ़ेंगे। सुविचार आपके अंदर एक ताजगी और एक मोटिवेशन लेकर आता है। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं कर पाते हैं, बल्कि उसे ही आकर्षित कर पाते हैं जो आप हैं। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो महान बनिए। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन 25 जून को कहां से लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। और शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे नंबर के पुरुष बन चुके हैं अंतरिक्ष में जाने वाले। पहले नंबर के राकेश शर्मा, तो अभी दूसरे नंबर पर जाने वाले कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला होंगे। और एक्सियोम 4 मिशन है 25 जून को लॉन्च किया गया। नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने कैरिबियाई द्वीप की एक महिला में एक नए ब्लड ग्रुप की खोज की है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस देश के वैज्ञानिकों ने कैरिबियाई द्वीप की एक महिला है जिसमें एक नए ब्लड ग्रुप की खोज की है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, यानी कि असम। हाल ही में असम राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में किस राज्य ने धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद के लिए विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है? विद्या शक्ति पहल की शुरुआत कौन सी राज्य सरकार के द्वारा की गई है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। जो राज्य जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद के लिए विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राष्ट्रीय SMR पहल के तहत किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राष्ट्रीय SMR पहल के तहत बिहार राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 23 से 24 जून को कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई के अंदर। विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 23-24 जून को कहां पर आयोजित किया गया? मुंबई के अंदर आयोजित किया गया। हाल ही में कौन नासा के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, जाह्नवी डांगेटी। हाल ही में नासा के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जाह्नवी डांगेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, जून 2025 में विश्व बैंक ने बेंगलुरु जल सुरक्षा परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, 426 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। जून 2025 में विश्व बैंक ने बेंगलुरु जल सुरक्षा परियोजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र यानी कि CIP के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर बी, आगरा के अंदर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी आगरा के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील में। उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को ने ब्राजील देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है।
भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ 25 से 27 जून 2025 तक भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में 25 से 27 जून 2025 तक भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 2025 में आपातकाल की घोषणा की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन नंबर डी, 50वीं। भारत में 2025 में आपातकाल की घोषणा की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बी ऑप्शन रहेगा 27 जून को। अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट का 10वां संस्करण जारी किया है? ऑप्शन नंबर सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक तंबाकू महामारी रिपोर्ट का 10वां संस्करण जारी किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड में। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कौन से देश के अंदर आयोजित किया गया है? नीदरलैंड के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स डेली आपको क्लास के अंदर देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल समुद्र में ज्वार उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र में ज्वार उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था? ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? ऑप्शन नंबर करेक्ट रहेगा सी ऑप्शन। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, के एम मुंशी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, तेलंगाना में। सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र तेलंगाना राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ अपने उच्च स्तर के प्रोटीन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा खाद्य पदार्थ उच्च स्तर के प्रोटीन के लिए प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन रहेगा, अंडे की जो सफेदी होती है वो अपने उच्च स्तर के प्रोटीन के लिए प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। और डेली सुबह 6 बजे आप करंट अफेयर्स की क्लास को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली सुबह 6 बजे।